हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अनुपात समानुपात की सेकंड क्लास करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमने पूरी कर ली। सेकंड क्लास जैसे a बटा b है, इसका मतलब क्या है, a अनुपात b है। जैसे 2/3 है, इसका मतलब क्या है, 2:3 है। a बटा b है, इसका मतलब क्या है, a अनुपात b है। यदि हम अनुपात को सेम संख्या से गुणा करें या सेम संख्या से उसे भाग करें, ठीक है, यदि अनुपात को हम सेम संख्या से गुणा करें और सेम संख्या से भाग करें कि अनुपात के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुपात सेम रहेगा। जैसे k से k कैंसिल आउट, वापिस a बटा b आ जाएगा। k से k ये कट जाएगा, वापिस 1 बटा b आ जाएगा। यदि अनुपात के अंदर हम प्लस माइनस करें तो अनुपात चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे 2/3 है, जैसे +1 ऊपर ऐड कर दिया, +1 नीचे कर दिया। यदि -1 ऊपर घटा दिया, नीचे -1 कर दिया। देखो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4, 3/4 आ गया। पहले रेशियो क्या था, 2/3 था, अब कितना आ गया, 3/4। ठीक है, यदि हम रेशियो के अंदर प्लस माइनस करें तो रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया 2, 1/2 आ गया। पहले रेशियो क्या था, 2/3 था। ठीक है, ध्यान रखना। यदि रेशियो के अंदर गुणा करें या भाग करें तो रेशियो चेंज नहीं होगा। यदि रेशियो के अंदर प्लस माइनस करें तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला पॉइंट, जैसे हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जैसे एक क्वेश्चन था वहाँ पर a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। जैसे 923 रुपये ABC में इस प्रकार, ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। अनुपात में बांटे गए हैं, अनुपात में बांटे गए हैं तो a का भाग ज्ञात करें, a का भाग ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। देखो a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4 है, तो कैसे निकालेंगे। वहां पर कल किया था फर्स्ट क्लास में, a/2 है बराबर है b/3 बराबर है c/4। तो ABC का रेशियो क्या आएगा, ABC का रेशियो क्या आ जाएगा। देखो नीचे है एज इट इज है, जैसे नीचे 2 है तो इसका 2 आ जाएगा, नीचे 3 है तो इस b का 3 आ जाएगा, c के नीचे 4 है तो c का रेशियो कितना आ जाएगा, 4, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना। उसी तरह ये है, देखो ABC का रेशियो क्या है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते जैसे 2:3:4, गलत है। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह देखना। यदि 1/2 ये तीनों संख्याएं इक्वल हैं, 1/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4 है, ठीक है, तो ABC का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर हो तो हम उल्टा कर देंगे। जैसे a का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b का 3 आ जाएगा, c का 4 आ जाएगा। जब इनके बीच में रेशियो का साइन हो, अनुपात का साइन हो, तब इनको उल्टा नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि a का रेशियो 2 आएगा, b का 3 आएगा, c का 4 आएगा, गलत है, ध्यान रखना। यदि बट इक्वल है तो हम उनको पलट सकते हैं, तो वो सेम होंगे। यदि इक्वल नहीं है, बीच अनुपात दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। देखो 2, 3, 4 से भाग देने वाली संख्या लिख दो। जैसे 12 है तो 12 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 है 12 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 है 12 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 6 = 12, 6 अनुपात 3 × 12, 4 आ जाएगा, 4 × 12। ठीक है, अब क्या है, a का रेशियो 6 है, b का 4 है, c का 3 है। ठीक है, या इसे कह सकते हैं जैसे 323 रुपये हैं, a के 6 रुपये आते हैं, b के 4, c के 3 रुपये। टोटल कितने रुपये हो गए, 4 4 10 3 13 रुपये हो गए। टोटल रुपये दे कितने रखे, 923। ठीक है, अब देखना 13 यूनिट का मान 923 है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा। 1 यूनिट का मान कम होता है, कम के लिए भाग कर देंगे। 923 को 13 से भाग करेंगे, 13 7 91 आ जाएगा। ठीक है, 13 कम 13, इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया है, 71। ऐसे कह सकते हैं 13 को हम कैसे गुणा करें, 923 आ जाए, 71 से गुणा किया गया है। या इस तरह 1 यूनिट का मान 71 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 71 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया a का भाग ज्ञात करें, a के भाग में 6 यूनिट है, तो इसको हम 71 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6 6 7 42, इसका मतलब a का भाग कितना आ जाएगा, 426 रुपये आ जाएगा। उसी तरह b का निकालना हो तो इसको भी हम 71 से गुणा कर देंगे, c का निकालना हो तो इसको भी हम 71 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यदि इक्वल का साइन है तो a का रेशियो 2 आ जाएगा, b का 3 आ जाएगा, c का 4 आ जाएगा। यदि इक्वल का साइन नहीं है तो हम उसे, अनुपात का साइन उनके बीच में, तो हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते 2:3:4। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अब आगे करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करेंगे सिक्के से संबंधित और रुपयों से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे
देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सिक्कों से रिलेटेड है। जैसे एक बैग के अंदर ठीक है, कोई बैग है, एक बैग के अंदर 1 रुपये, ठीक है, 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में है। एक बैग के अंदर 1 रुपये 25 पैसे के रूप में कुल 280 सिक्के हैं, ठीक है, 280 सिक्के हैं। सिक्कों का मूल्य दिया गया है 6:5:3 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे एक बैग के अंदर 1 रुपये है, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। यहाँ पर सिक्के दे रखे हैं तो हम सिक्के बनाएंगे, यहाँ पर रुपये दे रखे हो तो हम रुपये बनाएंगे। ये चीज़ नोट कर लेना अच्छी तरह। यदि सिक्के दे रखे हों तो सिक्के बनाएंगे, सिक्के दे रखे हों तो सिक्के बनाएंगे, ठीक है। यदि रुपये दे रखे हों तो रुपये बनाएंगे, यदि रुपये दे रखे हों तो रुपये बनाएंगे, ठीक है, रुपये बनाएंगे। इसे ध्यान रखना अच्छी तरह। जैसे कुल सिक्के हैं अपने पास, कुल सिक्के हैं 280 हैं कुल सिक्के, ठीक है, कुल सिक्के 280 हैं। किस तरह के हैं 280 रुपये? जैसे 1 रुपये के हैं, 25 पैसे के रूप में हैं और 10 पैसे के रूप में हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिक्कों का मूल्य ये दिया गया है, यहाँ पर लिखना अच्छी तरह। सिक्कों के मूल्य है, उनका अनुपात है 6:5:3 दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक बैग के अंदर कुल 280 सिक्के हैं, 1 रुपये के रूप में, 50 पैसे के रूप में और 10 पैसे के रूप में हैं। यदि सिक्कों का मूल्य 6:5:3 के रूप में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखना, ये सिक्कों का मूल्य है, ये कीमत है, तो हम जैसे सिक्के दे रखे हैं तो हम सिक्के निकालेंगे। सिक्कों की जो संख्या वो कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे अपने पास 6 रुपये हैं, मूल्य का मतलब कीमत, जैसे 6 रुपया है, 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो 6 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जैसे 5 रुपये हैं, 25 पैसे के, 1 रुपये के अंदर 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे? 20 सिक्के हो जाएंगे। उसी तरह अपने पास 3 रुपये है, मूल्य है तो ये 3 रुपये है, 1 रुपये के अंदर 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 30 सिक्के हो जाएंगे। इज इक्वल टू, टोटल देखो कितने सिक्के हो गए, सिक्कों की संख्या का मतलब टोटल सिक्के कितने हो गए? 50 50 56 हैं, ये टोटल सिक्के आ गए अपने, ठीक है। टोटल सिक्के देखो दे कितने रखे हैं, टोटल जो सिक्के हैं वो 280 दे रखे हैं। यहाँ पर टोटल सिक्के हैं अपने 56 आए, 56 के सामने लिखेंगे 280, ठीक है। टोटल जो सिक्के हैं वो 256 हैं, टोटल सिक्के वहाँ पर 280 दिए गए हैं। इसका मतलब क्या, 56 यूनिट का मान 280 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 280/56 आ जाएगा। काट लो, जैसे हमने 7 से काटा, 7 चौके 28, ठीक है, 7 से काटेंगे, जैसे 7 चौके 28, 7 8 56, 8 5 40। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया है? 5 निकल के आया है। और क्वेश्चन पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है, तो यहाँ पर 20 है, 1 यूनिट का मान 5 निकल के आया है, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा? इसने 5 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। उसी तरह क्वेश्चन ने पूछ लिया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आ जाएगा। उसी तरह 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, अब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 30 है। देखो इनको जोड़कर 50, 150, 100, 250, 250 हम 30 जोड़ेंगे 280। कुल सिक्के दे कितने रखे हैं? 280। यदि कुल सिक्के दे रखे हो हम टोटल सिक्के बनाएंगे, ठीक है। टोटल सिक्के 56 हैं, तो 56 के सामने 280 लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, अगला क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगला, एक थैली के रूप में, एक थैली में 1 रुपये है, 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में, 25 पैसे के कुल
340 सिक्के हैं। 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यदि सिक्कों का मूल्य है, उसका अनुपात है 5:4:1 के अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे देखना अच्छी तरह। उसी तरह कुल सिक्के दिए गए हैं अपने पास, कुल सिक्के हैं अपने पास, कुल सिक्के लगा लो कितने हैं, 340 हैं। ठीक है, किस तरह के हैं, जैसे अपने पास 1 रुपये का है, 50 पैसे के रूप में है और 25 पैसे के रूप में है कुल सिक्के। ठीक है, एक थैली के अंदर 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में कुल 340 सिक्के हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सिक्कों का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे सिक्कों का मूल्य। सिक्कों का मूल्य है, देखो कीमत कितनी है, 5 है, 4 है, 1 है। अब सिक्के दे रखे हैं तो ये सिक्कों का मूल्य है, तो हम यहाँ निकालेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे देखो, जैसे अपने पास 5 रुपये है, मूल्य कीमत 5 रुपये है। 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो 5 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे, 5। उसी तरह ये 4 रुपये हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे, 50 पैसे हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 होते हैं, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे सिक्के। उसी तरह देखो 1 रुपये है, 25 पैसे। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये में 4 हो जाएंगे। टोटल सिक्के कितने हो गए, ठीक है, 8 4 12 12 5 17। टोटल जो सिक्के हैं वो 17 हो गए। टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं, यहाँ पर देखो 340 दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, 17 यूनिट का मान 340 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, कम के लिए भाग कर देंगे, 17 दूनी 34। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 20। क्वेश्चन पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है, तो 4। वहाँ पर 1 यूनिट का मान 20 आया, तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 20 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसको भी 20 से गुणा कर देंगे, 160 आ जाएगा, इसको भी 20 से गुणा कर देंगे, 100 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 100 160 2 से 60 2 से 60 में 80 जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, टोटल कुल सिक्के 340 आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। जब क्वेश्चन इस तरह पूछ ले 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 1 यूनिट का मान 20 आए, तो 1 को भी हम 20 से गुणा कर देंगे, 20 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो इसको भी हम 4 को 20 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 20 के 80 आ जाएंगे। ध्यान रखना, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 80 रुपये है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन इसके बाद में, अब हम रुपये से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इसके अगला पॉइंट। जैसे अपने पास एक थैली में, उसी तरह एक थैली में 1 रुपया है, 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, वो 3:4:10 के अनुपात में है, 3:4:10 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए, वहां पर क्वेश्चन क्या था, वहां पर कुल सिक्के दिए गए थे, अब की बार इसमें सिक्के नहीं दे रखे। देखो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे, वहां पर कुल सिक्के दे रखे थे। ठीक है ना, अब की बार कुल रुपये दे रखे हैं। जैसे कुल रुपये, इस क्वेश्चन में कुल रुपये दिए गए हैं 102 रुपये हैं कुल। ठीक है, ध्यान रखना 102 रुपये हैं, वो किस तरह के हैं, जैसे 1 रुपये के रूप में है, 50 पैसे के रूप में है, ठीक है, और 10 पैसे के रूप में है। ध्यान रखना। अब देखो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दी गई है, सिक्कों की संख्या, जो सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात है 3:4:10 है। ठीक है, यदि कुल रुपये 102 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, वहां पर सिक्कों की संख्या जैसे 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों की संख्या तो यहाँ पर निकालेंगे, सिक्कों का मूल्य निकालेंगे। सिक्कों का मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो सिक्कों की संख्या है 3:4:10 के रूप में। ठीक है, सिक्कों का मूल्य कैसे निकालेंगे, सिक्कों की संख्या 3 4 10 के अनुपात में है, तो सिक्कों का मूल्य कैसे निकालेंगे, जैसे अपने पास 3 ही सिक्के हैं,
ठीक है। तीन 1 रुपये में एक देखो 3 सिक्के हैं, 1 रुपये का एक सिक्का है, तो 3 सिक्कों में टोटल कितने रुपये बन गए? 3 रुपये बन गए, ठीक है। या फिर इससे बढ़िया क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, एक चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान। यदि इसे निकालेंगे तो पॉइंट 2 में आंसर आएगा, ठीक है। एक बार पॉइंट 2 में कैलकुलेशन होगी। इससे बचने के लिए हम ऐसे मान ले, देखो 1 रुपया दिया गया है, 1 रुपये को हम पैसे बढ़ा देंगे, क्योंकि बाद में 2 पैसे हैं, जैसे 50 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे लिख देंगे, ठीक है। अब तीनों पॉइंट पैसे हो जाएंगे, अनुपात 100 पैसे है, 50 पैसे है, 10 पैसे है। उसी तरह कुल रुपये 102 है, इनको भी पैसे बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 10,200 पैसे आ गए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो अपने पास देखो 100 पैसे हैं, 1 रुपया है, इस तरह कह दो, जैसे सिक्कों की संख्या 3 है तो एक सिक्के के अंदर 100 पैसे मिलते हैं, तो 3 सिक्कों में कितने पैसे मिले? 300 पैसे मिले। जैसे अपने पास 4 सिक्के हैं, एक सिक्के के अंदर 50 पैसे मिलते हैं, तो 4 सिक्कों में कितने मिले पैसे? 200 मिले। 50 को 4 से गुणा कर देंगे, 100 की 3 से गुणा कर दी 300 पैसे, 50 की 4 से गुणा कर दी 200 पैसे। अब देखो अपने पास 10 सिक्के हैं, एक सिक्के के अंदर 10 पैसे मिलते हैं, तो 10 सिक्कों में कितने पैसे मिल गए? 100 पैसे, बराबर है टोटल पैसे कितने हो गए? देखो 300, 200, 500, 500 और 100 कितने हो गए? 600 पैसे हो गए टोटल। वहाँ पर पहले दोनों क्वेश्चन में टोटल सिक्के थे, अब की बार टोटल पैसे हो गए 600। टोटल पैसे कितने दे रखे हैं? 10,200 दिए गए हैं, ठीक है। अब 600 यूनिट का मान 10,200 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10,200 बटे में 600 आ जाएगा। काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 6 से काटा 6 कम 6, ठीक है। 4 6 7 42। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया? यहाँ पर 1 यूनिट का मान 17 आया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो सिक्कों की संख्या पूछी गई है, न कि सिक्कों का मूल्य। सिक्कों की संख्या पूछी गई है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो 1 यूनिट का मान 17 है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। तो इसको हम 17 से गुणा कर देंगे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या 170 है। जब क्वेश्चन इस तरह पूछ ले 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, सिक्कों का मूल्य यहाँ पर 100 है, 1 यूनिट में 17 मिलते हैं, तो 100 यूनिट में कितने मिलेंगे? देखो 1700 आ जाएगा। 1700 पैसे इसका आंसर आ गया। यदि रुपये में ऑप्शन दे रखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं? या इस तरह लिख सकते हैं, रुपये बनाने हो तो हम इसको 100 से भाग कर देंगे, कै रुपये आ जाएंगे? 17 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यूँ पूछ सकता है कि 10 पैसे उनका मूल्य कितना है, तो 17 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। यदि ऑप्शन में रुपये दे रखे हों तो, ठीक है, वरना पैसे हों तो 1700 पैसे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और, ध्यान से देखना अच्छी तरह। नेक्स्ट इसके बाद में जैसे अपने पास एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। एक थैली में उसी तरह, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, 2 3 4 के अनुपात में है, ठीक है। 2 3 4 के अनुपात में इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। 180 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। उसी तरह सेम टू सेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, जैसे निकाल ले। देखो उसी तरह कुल रुपये दे रखे हैं अपने पास, कुल रुपये हैं अपने पास 180 रुपये हैं। किस तरह के हैं? जैसे अपने पास 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के रूप में है और 25 पैसे के रूप में है, ठीक है। अब देखो सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का जैसे ये दे रखे, सिक्के हैं 2 3 4 अनुपात में है, तो सिक्कों की संख्या दी गई है, क्या दी गई है? जैसे 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब कुल रुपये हैं तो 1 रुपया है, हम इसके पैसे बनाएंगे तो 1 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 पैसे आ गए, ठीक है। सिक्कों की संख्या 2 3 4 के अनुपात में है, तो सिक्कों की संख्या है तो इस तरह निकालेंगे। अब देखो सिक्कों की संख्या ये है, अब सिक्कों का मूल्य निकालेंगे हम। सिक्कों का मूल्य कैसे निकालेंगे? देखो सिक्कों की संख्या 2 है, एक सिक्के के अंदर 100 पैसे मिलते हैं, तो 2 कितने मिल गए? 200। सिक्कों की संख्या 3 है, एक सिक्के के अंदर हमें 50 पैसे मिलते हैं, तो 3 में कितने आ जाएंगे? 150। उसी तरह सिक्कों की संख्या 4 है, एक सिक्के के अंदर 25 पैसे मिलते हैं, तो 4 में कितने मिल जाएंगे? 100 पैसे, बराबर है टोटल पैसे देखो कितने हो गए? 200, 350, 450, 450 पैसे हो गए टोटल।
2 सिक्के हैं, एक सिक्के के अंदर 100 मिलते हैं तो 200 पैसे। 3 सिक्के हैं, एक सिक्के के अंदर 50 मिलते हैं तो 150 सिक्के। 4 सिक्के हैं, एक सिक्के के अंदर 25 पैसे मिलते हैं तो 4 में 100 पैसे, बराबर है टोटल 450 पैसे। अब 180 रुपये दे रखे, इनके भी पैसे बनाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 18,000 पैसे आ गए। ठीक है, अब निकाल दो। और यहाँ पर 450 पैसे हैं, टोटल कितने पैसे हैं अपने पास? 18,000 पैसे हैं। इसका मतलब क्या देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। इसका मतलब 45 यूनिट का मान ये है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? कम के लिए इसे भाग कर देंगे 15 से, काट लो। ठीक है, 15 चौके 180। इसका मतलब क्या है? 15 चौके 180, 1 यूनिट का मान 40 आया। तो क्वेश्चन पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 यूनिट का मान 40 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है। 1 यूनिट में हमें 40 मिलते हैं तो 3 यूनिट में कितने आ जाएंगे? 120। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 120 सिक्के हैं 50 पैसे की। क्वेश्चन ने पूछ ले 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो इसको भी हम 40 से गुणा कर देंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 160। ठीक है, क्वेश्चन यूँ भी पूछ सकता है कि 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो इसको मूल्य पूछ ले तो हम इसको 40 से गुणा कर देंगे। मूल्य कितना है इनका? 4000 है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद में अगले, ये इंपॉर्टेंट है सिक्के और मूल्य से रिलेटेड। अगला पॉइंट, जैसे हम पढ़ेंगे एक क्लास और इसके, जैसे टाइप ऑफ ए रेशियो, थोड़ा ध्यान से देखना। टाइप ऑफ ए रेशियो, ठीक है, क्या होता है टाइप ऑफ रेशियो? पहली टाइप कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या है? मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, जैसे अपने पास कोई संख्या, जैसे ये अनुपात बी है, कॉमा सी अनुपात डी है, तो कंपाउंड मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे? स्पष्ट की स्पष्ट के साथ मल्टीप्लाई, ए गुणा सी अनुपात सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई बी गुणा डी, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। जैसे अपने पास है ए अनुपात बी कॉमा सी अनुपात डी है, मिश्र अनुपात ज्ञात करें तो स्पष्ट की स्पष्ट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इस सेकंड की इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, ये है मिश्र समानुपात। जैसे अपने पास कोई, जैसे अपने पास 3 हो, जैसे अनुपात बी है, अगला हो जैसे कॉमा सी अनुपात डी हो, जैसे कॉमा ई अनुपात एफ हो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, इस फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, ए गुणा सी गुणा ई, अनुपात क्या आ जाएगा? बी गुणा डी गुणा ई एफ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड पार्ट इसका, जैसे एक है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, दूसरा एक डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में से कहते हैं वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात क्या है? एक डुप्लीकेट है, दूसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, दोनों में डिफरेंस देखना, स्ट्रेट के लिए इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट रेशियो क्या आता है? जैसे अनुपात बी है, वर्गानुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर आ जाएगा। डुप्लीकेट रेशियो है ए अनुपात बी, हिंदी में से वर्गानुपात कहते हैं। अनुपात बी है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर। जैसे 2 अनुपात 3 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है? जैसे अपने पास ए अनुपात बी है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो अंडर रूट निकाल देंगे, इसी तरह। ठीक है, जैसे अनुपात बी है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए का अंडर रूट, उसी तरह बी का अंडर रूट। जैसे अपने पास 4 अनुपात 9 है, ठीक है, 4 अनुपात 9 है, उसका वर्गानुपात कैसे निकालेंगे? देखो, 4 का अंडर रूट अनुपात 9 का अंडर रूट, 4 का है 2 का, 9 का कितने का हो? 3, इसका आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 3। दूसरा, तीसरी टाइप है इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसे हिंदी में घनानुपात कहते हैं, घनानुपात। जैसे अपने पास उसी तरह अनुपात भी है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसकी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 अनुपात 3 है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाले तो 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3। 2 के अनुपात 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। उसी तरह 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसी का पार्ट ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसे हम कह सकते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसे कैसे निकालेंगे? हिंदी में इसका नाम क्या है? देखो, घनानुपात इसे कहते हैं, घनामूलानुपात। घनामूलानुपात, ये कैसे निकालेंगे? उसी तरह अनुपात भी है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसी तरह बी है, इसका भी घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, क्यूब रूट निकाल देंगे। जैसे अपने पास 64 अनुपात 125 है,
इसका क्वेश्चन पूछा गया है तब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे देखो। 64 चेक करना है कै का घनमूल है, उसी तरह 125 भी चेक करना है कै का घनमूल है। 64 कै का घनमूल होता है 4 का, उसी तरह 125 कै का घनमूल होता है 5 का। आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। टाइप ऑफ रेशियो, पहला कंपाउंड रेशियो या मिश्रण अनुपात। 2 रेशियो दिया गया है, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात क्या है, जैसे ए बी है उसका ए का स्क्वायर कर देंगे अनुपात बी का स्क्वायर। जैसे 2:3 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालें तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। उसी तरह सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ए अनुपात बी है, इसका अनुरूट लगा देंगे। जैसे 4:9 है तो 4 का आ जाएगा, उसी तरह 9 का आ जाएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, घनानुपात क्या है, ए बी का है, ए की क्यूब कर देंगे बी की क्यूब। जैसे 2:3 है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालें तो 2 की पावर 3 कर देंगे, उसी तरह 3 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 27 आंसर आ जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, घना मूलानुपात। ए अनुपात भी है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो इसका ए की क्यूब निकाल देंगे, ठीक है ना। जैसे 64 125 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें तो 64 कै का घनमूल है 4 का, 125 कै का घनमूल है 5 का। आंसर आ जाएगा। ये थी टाइप ऑफ रेशियो, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।